लाहौर मोटरवे पर एक मां को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुजरिमों के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। फनकारों और फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों ने न सिर्फ मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है बल्कि CCP लाहौर के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। एजाज असलम ने कहा कि मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। एनी खालिद ने कहा मुजरिमों को ऐसी सज़ा दी जाए कि निशाने इबरत बन जाएं। अरमीना खान ने कहा कि मजलूम को मुरद इल्ज़ाम ठहराना अहमकाना बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर फ़ारूक हमदर्द। उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक और खैरत से होंगे। अब सब लोगों को पता होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक वाक़या नहीं है। आए रोज़ एक ना एक वाक़या सामने आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। और जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो इंसाफ के नारे लगाते हैं कि इंसाफ दिलाए, इंसाफ दिलाए। ये दर हकीकत हम उन लोगों को इंसाफ की बात नहीं कर रहे जिन लोगों के साथ इस तरह वाक़ये हो जाते हैं या हुई है। हम अपने लिए इंसाफ मांगते हैं कि कल खुदा न ख्वास्ता हमारे बच्चे, हमारे माँ बहनों के साथ ऐसा अल्लाह ना करें हुए। ये हम अपने लिए इंसाफ मांगते हैं। और बहुत दर्द, दुख और शर्म और अफसोस की बात है कि हम रहते तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, मुसलमान मुल्क में हैं, लेकिन जो वाक़ये हो जाते हैं न तो सुनने के लायक है, न तो बर्दाश्त के लायक है और न ही देखने के। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। खातून और इसकी फैमिली फ्रांस में रहते थे, इनके पास वहाँ की नेशनलिटी भी थी। खातून के एक रिश्तेदार का कहना है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर आई थी कि बच्चे यही पढ़े और यही के इस्लामी कल्चर के मुताबिक पले बढ़े। अफसोस एक एहलकार के कहने के मुताबिक कि हम लोग जिस वक़्त जाए वकूफ़ पर पहुँचे, खातून पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे गोली मार दो, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। वो इन लोगों को खुदा के वास्ते दे रही थी कि मुझे गोली मार दो, इन्हें इनके बच्चों का वास्ता दे रही थी कि मुझे गोली मार दो। इस मुतालबे पर अमल ना हुआ तो उसने दूसरा मुतालबा सामने रखा। खातून का कहना था यह मौजूद सब लोग हल्फ दे कि इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, इसके ख़ानदान और किसी भी शख्स को इसके बारे में पता ना चले। वो मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती। यहाँ मौजूद एक SP साहब ने खातून को यकीन दहानी कराई कि ये वाक़या बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगा। SP साहब, ये आपने वादा किया, इसको यकीन दहानी कराई कि ये हाईलाइट नहीं होगा, अभी इंसाफ दिलाओ। हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन इसको इंसाफ दिलाओ SP साहब, जो भी हो। एक एहलकार दोस्त का कहना है कि खातून की हालात इंतहाई ख़राब थी। अमूमन फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वाले ऐसे मौके पर विक्टिम की तस्वीर लेते हैं, लेकिन खातून की हालात ऐसी अफसोसनाक और दर्दनाक थी कि किसी की हिम्मत ना पड़ी कि वो इस काम के लिए कह सके या तस्वीर ले सके। वो हाथ जोड़कर इनकी मेहनतें कर रही थी कि मुझे गोली मार दो, मुझे कत्ल कर दो। खातून शायद फ्रांस समझकर ही रात को गुजरानवाला के लिए निकली थी कि गुजरानवाला कौन सी दूर है, 1 घंटे का तो सफ़र है, पहुंच जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन ये जो वाक़ये सामने पेश आते हैं आए रोज़, छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ बेदर्दी के साथ ज़्यादती करते हैं और इसके बाद फिर कत्ल किए जाते हैं, ये मुसलमान नहीं है।
कसम से, अल्लाह की कसम, अगर ज़र्रा बराबर ईमान भी किसी में हो तो इस तरह घटिया नहीं सोच सकते। छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती, फिर कत्ल किए जाते हैं। अब ये खतून देखो, ये इंसाफ हम अपने लिए मांगते हैं। हम आवाम जब इस तरह वाक़े होने के बाद हम चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट देते हैं, एहतिजाज कराते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के साथ जो होना था वो तो हो गया। ये इंसाफ हम अपने लिए मांगते हैं कि कल ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा हमारे साथ ना हो। किसी को भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। अगर इन लोगों को हम इंसाफ दिलाए भी, चलो हम मान लेते हैं, ये जो खंजीर लोग हैं, इन लोगों को फांसी पे लटकाया, इन लोगों को आग में जला दिया, जो भी किया, उस खातून की जो इज़्ज़त लूटी है वो वापस आ जाती है। जिन लोगों के साथ उस खातून ने हेल्प का वादा किया था, यानी हेल्प दे दे कि किसी को हाईलाइट ये नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएंगे, आज तो ये बेचारे तुम लोगों ने सारी दुनिया में बेनकाब कर दी। अभी इंसाफ दिलाओ। मुझे तो नहीं लगता कि वो बेचारी इतने सदमे के बाद भी ज़िंदा रह सकती है या रह गई हो। अल्लाह उनको सब्र दे, उनके ख़ानदान वालों को, और अल्लाह हमारे बहनें माएँ इस तरह बाकी का शिकार ना बनाए। बहुत दर्द और अफसोस की बात है, दुख की बात है। और जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, खुदा के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करोगे? किसी को तो इंसाफ दिलाओ। अरे लानत हो ऐसी जॉब पे, ऐसी पोस्ट पे, जिधर मैं इंसाफ की बात नहीं कर सकता, जिधर मैं किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता, जिधर मैं किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। लानत हो ऐसी जॉब पे, लानत हो ऐसी पॉलिटिशियन पे। फिर अगर कोई खालिद गाजी की तरह आ जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं, तो फिर अब देख क्या हाल है उन बेचारे का। अल्लाह माफ़ करे। पुलिस ऑफिसर है, इसकी बकवास भी आप लोग सुन ले, ये क्या बकवास कर रहा है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि इसी तरह वाक़या तुम्हारे बेटी के साथ हो जाए, इसी तरह वाक़या तुम्हारी बीवी के साथ हो जाए, इसी तरह वाक़या तुम्हारी बहन के साथ हो जाए, इसी तरह वाक़या तुम्हारी माँ के साथ हो जाए। मैं ये बेदुआ भी नहीं रह सकता, क्योंकि आप घटिया सोचते हैं, घटिया बकवास कर लेते हैं। आपकी घटिया बकवास करने के बाद हम तुम्हारी बेटी, माँ, बीवी, उसको बदुआ नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, अगर इसी तरह वाक़या तुम्हारी बेटी, माँ, बहन, बीवी के साथ हो जाए, तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा था और कितनी दुख और अफसोस की बात है। तब तुम्हें एहसास होगा। तुम अपनी फ़र्ज़ निभाओ, ना कि लोगों को सफाई दो कि क्यों निकली थी, पेट्रोल चेक करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तुम लोग तनख्वाह किस लिए लेते हो? तो तुम लोग बैठ जाओ ना। जब तुम लोग फ़र्ज़ नहीं निभा सकते तो बकवास करने की क्या ज़रूरत है? किस लिए तुम लोग तनख्वाह लेते हैं? मुझे तो लगता है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। ये तुम्हारी घटिया बकवास सुनने के बाद इतना अंदाज़ा तो हमें लगता है कि कहीं तुम तो नहीं हो इस बकवास में। यह घटिया हरकत तुम तो नहीं करते, क्योंकि चोर हमेशा चोरों की सपोर्ट कर लेता है। लानत हो तुम्हारी सोच पे, लानत हो तुम्हारी घटिया बकवास पर, जो घटिया बकवास तुमने किया है। दिखाना चाहता हूं कि आज वो CCPO साहब ने क्या कहा, उसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरी कौम को इनका नाम लेके वो नेम एंड शेम वाला काम होता है ना, वो करना चाहिए, क्योंकि इस शख्स को इस काम की तनख्वाह मिलती है कि इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जिस जगह इनकी ड्यूटी है उसी इलाके में ये वाक़या हो जाए तो इनका सुनिए कहा क्या है ना।
یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالا۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا۔ عمران خان صاحب، اگر آپ واقعی پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں تو جس شخص نے اس سی سی پی او کو لگایا اور ان کے اپنے بیان کے اوپر تو ان کی جواب طلبی کریے اور ان کو سزا دیجیے، لیکن جس نے اس کی تعیناتی کروائی ہے اس شخص کو بھی سزا دیجیے تاکہ انصاف ہو جائے۔ جو یہ کہہ رہا ہے خاتون کا ریپ ہو گیا تو وہ سیدھے رستے سے گھر کیوں نہیں گئی، یا اس نے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا؟ تو جو شخص یہ بات کہہ سکتا ہے اور جو اس کو تحفظ دے رہا ہے، دونوں کو سزا نہیں دے گی تو آپ انصاف کے حامی نہیں ہیں پاکستان میں۔ پھر آپ باتیں تو کہہ سکتے ہیں ریاست مدینہ کی، عملی طور پر آپ کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔